नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजक और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में मैं आपको मॉरिशस की एक ऐसी जगह दिखाऊंगी जिसे देख करके आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, लेकिन आपका सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाएगा क्योंकि भारतीयों ने इस देश को भारत के रंग में रंग दिया है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे और मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, किस तरीके से ये पूरा देश भारत के रंग में रंगा, भारतीय आबादी यहाँ पर बढ़ी और हिंदू धर्म को मानने वाले यहाँ पर बढ़े, वो सब कुछ मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये जगह मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ की जो चीजें हैं वो भारतीय पद्धति को याद दिलाती हैं। यहाँ पर जो रामायण है वो भी रखी गई है। यहाँ पर जो हमारे खान पान के बर्तन हैं वो भी रखे गए हैं। ये आपको तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती होंगी और आपको ये जानकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि ये सभी चीज भारत से ही लाई गई हैं। अब देखिए ये किस तरीके से, जिस तरीके से हम यहाँ पर आटा पीसने के लिए मेरे यहाँ से चक्की कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहाँ पर लगाई गई है। सिलवट्टा का इस्तेमाल भी यहाँ पर सदियों पहले किया जाता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 100 से 150 साल पुरानी बात है। देखिए ये इस तरीके से कुटिया जो भारत में भी हुआ करती थी वो भी यहाँ पर है। खान पान की ये बर्तन, ये सब बर्तन सच में असली हैं और ये सभी कुछ भारत से लाया गया है। अब भारत से कैसे आखिरकार यहाँ तक पहुंचा उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि भारत में एक वक्त पर ऐसा था कि वहां से गिरमिटिया मजदूर लेकर के मॉरिशस ब्रिटिशर्स आए थे और उनकी जो संख्या थी वो थी 36। अब वो 36 गिरमिटिया मजदूर जो थे उन्होंने मॉरिशस को बनाने का काम किया, मॉरिशस को विकसित करने का काम किया। अब मॉरिशस को विकसित करने के लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया था लाइसेंस देकर के। कलकत्ता के पोर्ट से उन्हें शिप पर सवार किया जाता था और उसके बाद मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में उन्हें उतार दिया जाता था। अब कौन से वो 36 लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे और उनकी वजह से ये हिंदू राष्ट्र बन गया, उनकी तस्वीरें भी देख लीजिए। यह प्रवासी घाट है, इसे पूरी तरीके से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और ये म्यूजियम में तब्दील किया गया है क्योंकि इसी जगह पर वो प्रवासी रहा करते थे। देखिए अब इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी लिखी है। ऐसा नहीं है कि ये सभी गिरमिटिया मजदूर सिर्फ भारत से आए थे, इसके अलावा वो चाइना से भी आए थे, उसके साथ साथ वो कॉमरोज से भी आए, मेडागास्कर से भी आए, लेकिन इसमें भी 97.5% जो लोग थे मॉरिशस आने वाले गिरमिटिया मजदूर वो भारत से आए। सबसे पहला जो जत्था है वो 36 गिरमिटिया मजदूर का था जो यहाँ पर पहुंचा था। ये उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस पूरे म्यूजियम में वो जगह आपको दिखती जाएंगी जहां पर गिरमिटिया मजदूरों की जो चीजें हैं वो रखी गई हैं। अब आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बैलगाड़ी भी उन्हीं गिरमिटिया मजदूर की है जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने उनसे जबरन या फिर मैं यूं कहूं कि साइन करवाए गए थे। साइन ये करवाए गए थे कि आपको मॉरिशस आना होगा, आपको काम करना होगा और आप जब जाना चाहेंगे आप जा सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्हें यहाँ पर बंधुआ मजदूर बना दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं लोगों की वजह से ये पूरा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र बना। आज यहाँ की 75% आबादी ऐसी है जो हिंदू धर्म को मानती है और इसके साथ ही यहाँ पर एक सबसे बड़ा तबका जो है वो हिंदुओं का रहता है। तो इस तरीके से यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद बिहार मूल के रहने वाले हैं और हिंदू हैं। उनके पिताजी SSR के नाम से जिन्हें ये पूरा मॉरिशस जानता है, यानी कि सर शिव शंकर राम गुलाम, उन्हीं के वो बेटे हैं और वो अब इस वक्त यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो अब देखिए उनकी ही याद में, यानी अप्रवासी भारतीय मजदूरों की याद में जिन्हें गिरमिटिया कहा गया था, उनकी याद में अप्रवासी घाट को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से वो 36 मजदूर यहाँ पर आकर बसे, उनके पीछे कुछ और मजदूर आए, उनके पीछे कुछ बिजनेसमैन आए और उन्होंने इस पूरी जगह को हिंदू धर्म से रंग दिया और यहाँ पर हिंदुओं की संख्या कई ज्यादा हो गई। यानी कि भारत से कई हजार किलोमीटर भी एक देश ऐसा है जहाँ पर हिंदुओं की संख्या आज सबसे ज्यादा है। तो पोर्ट लुइस की ये वो जगह है जहाँ पर कलकत्ता से भारतीयों को लाया जाता था और उसके बाद इसी पोर्ट पर उन्हें उतारा जाता था और उनके रहने के लिए जो जगह, हिंदुस्तानियों के रहने के लिए जो जगह आवंटित की गई थी वो ये थी।
और अब इसी से बिल्कुल थोड़ी दूरी पर जाकर के एक और जगह है जिसे आप्रवासी घाट कहा जाता है, जिसे अब म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर वो तमाम चीजें उन लोगों से जुड़ी हुई रखी हुई हैं जो कि भारत से अपने साथ लेकर के आए थे। उन लोगों की फोटो भी यहाँ पर लगाई गई है जो भारत से पहले जत्थे में 36 लोग भारत से पोर्ट लुइस मॉरिशस आए थे। और आज जब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे हमारे पूर्वजों की याद आती है, जो हजारों किलोमीटर दूर भारत को अपना घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मॉरिशस आए, लेकिन उन्होंने इस जगह को भी हिंदुस्तानियों के रंग में रंग दिया। और आज यहाँ पर हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, हिंदू धर्म को मानने वाली सबसे बड़ी आबादी है। और इस तरीके से मॉरिशस भी हिंदुस्तानियों के रंग में रंग करके हिंदुस्तान बन गया है। अगर आप यहाँ पर आए तो इस जगह पर जरूर आइएगा, क्योंकि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये याद करके कि यहाँ पर हमारे पूर्वज, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया, वो आकर के रहे थे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।